पटौदी में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में नवजीवन स्कूल पटौदी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति अवार्डी योगेश चौधरी रहे। उनके आगमन पर पूरे स्कूल परिसर में उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन अमन मुदगल ने मुख्य अतिथि योगेश चौधरी का फूल मालाओं और शॉल भेंट कर स्वागत किया। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने भी उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। चेयरमैन अमन मुदगल ने कहा कि योगेश चौधरी का यहाँ आना हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है। आज हर बच्चा कहता है अगला योगेश मैं बनूंगा। इस तरह की प्रेरणा ही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वार्ड पार्षद राधेश्याम मक्कड़ ने कहा कि योगेश हमारे क्षेत्र का गौरव है। उन्होंने जिस ऊंचाई को हासिल किया है वह हमारे समाज और युवाओं के लिए एक मिसाल है। समाज सेवी राजू खान ने कहा कि योगेश चौधरी इस क्षेत्र का एक अनमोल हीरा है। उनके सानिध्य में हम सब इस क्षेत्र में और भी बेहतर कार्य करेंगे तथा उनके अनुभवों का लाभ समाज में उठाएंगे। मुख्य अतिथि योगेश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हर बच्चे में अपार क्षमता होती है, बस सही दिशा और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। देश सेवा और समाज के प्रति समर्पण की सच्ची सफलता का मार्ग है। आप सभी अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़े, सफलता निश्चित है। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और बच्चों को प्रेरणादायी संदेशों के साथ कार्यक्रम का समापन किया। श्री योगेश कुमार, एनएसएस स्वयं सेवक, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, हरियाणा। पहुंच गए अंबर से आगे। आपने सामुदायिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए रक्तदान अभियानों, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, पॉक्सो अधिनियम जागरूकता के साथ 1145 वृक्षारोपण और एक बार रक्तदान किया। श्री योगेश कुमार। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां वन्दे मातरम्। सामुदायिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए रक्तदान अभियानों, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, पॉक्सो अधिनियम जागरूकता के साथ 1145 वृक्षारोपण व रक्तदान किया। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री राधेश्याम मक्कड़ जी से प्रार्थना करूंगी, जो कि हमारे पूर्व पार्षद जी वार्ड नंबर 12 से हैं और पूर्व उप प्रधान रह चुके हैं। वो श्री योगेश चौधरी जी का फूल माला के साथ भव्य स्वागत करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? ऑल गुड। तो सबसे पहले मैं नवजीवन स्कूल परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली अमन जी का और हमारे साथ में हमारे प्रधान जी, हमारे अंकल जी, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम और पूरे नवजीवन स्कूल के स्टाफ का मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं भी आप बच्चों में से ही निकल कर आया हूँ। और जब मैं भी स्कूल में जाता था तो मेरे जो सीनियर आते थे उस समय उनसे मैं बात करता था। और आज बड़ा ही विशेष दिन है कि मैं दोबारा से और खासकर छोटे बच्चों के साथ में मिल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक पिछले 5 साल से केवल हरियाणा की नहीं बल्कि इंडिया की मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक चेन्नई में मैं मोटिवेशन स्पीकर भी गया हूँ। और लेकिन यहाँ से निकालने की खुशी है कि सब इतने क्यूट फेसेस मेरे सामने हैं। और मेरे को अपना बचपन याद आ रहा है जब मैं नर्सरी में होता था, LKG UKG में जब जाता था। तो सबसे पहले थैंक यू पूरे नवजीवन फैमिली का, स्पेशली अमन सर आपका, मुझे आज यहाँ बुलाया। और आज का दिन बेहद स्पेशल है। और जितने भी गणमान्य साथी जो लोग हैं, जो रिस्पेक्टेड सर मैम और अंकल जी हैं, इनका भी धन्यवाद। ये लोग भी अपना समय निकाल कर मेरे पास आए और मुझे आज आशीर्वाद दिया। तो नवजीवन स्कूल के बारे में मैं पिछले 2 साल से परिचित हूँ अमन जी से। तो अमन जी बहुत बार बताते थे स्कूल के बारे में। मैं एक्टिविटीज देखता था बच्चों की, कभी भी कोई कंपटीशन हो रहा है, फेस्टिवल बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि एक दिन मैं स्कूल में आऊँगा
लेकिन सौभाग्य से ये हुआ कि ये पुरस्कार मुझे मिला और इस पुरस्कार की श्रृंखला में पिछले 1 माह से जब से पुरस्कार मिला है तो हरियाणा के शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑफिसर्स बचा होगा जिनसे मिलना नहीं हुआ। वो कौन कौन सी क्लासेस से है, अपनी क्लासेस बताएंगे आप? और फर्स्ट क्लास से, बाकी स्कूल में बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। अभी बच्चे ने हमारे एरिया का नाम रोशन करा, हमारा नाम रोशन करा, हमें इस पे गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। योग स्टाफ, मेरे प्यारे बच्चों, और आज के इस माहौल में एक लघु समारोह है, इसमें आए हमारे पास के गांव से मिलकपुर से योगेश जी, उन्होंने एक राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समझ लिया, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप और भी आगे अच्छा काम करें, जिससे हमारे समाज का नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे इलाके का नाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा स्वागत किया, यहाँ बुलाया। अमन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे योगेश भाई को बुलाया। इससे क्या होगा कि बच्चों में अंदर से भावना जागती है कि भाई हमारे एरिया में एक ऐसा होनहार भाई भी है, हम भी कुछ उसके लिए कुछ ऐसा कर सकें। और योगेश भाई के लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Now I request Tara ma'am to come on the stage and address the students. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बड़े, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। मैं क्या बोलूँ, इस बच्चे ने मेरे को अभी इतना रिगार्ड कर रहा है। मैं इसको जब पढ़ाती थी, जब से लेके आज तक, बस ये बच्चा अपने इन बच्चों के साथ और हमारे इन बच्चे की तरह अपनी मेहनत से आगे शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, यही मेरा आशीर्वाद है। आज भाषण का समय नहीं है, योगेश भाई को टाइम नहीं है। देखिए बच्चों, हम किसी भी फील्ड में रहकर अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे योगेश भाई ने शिक्षा और समाज को अपना प्रेरणा मानकर, उनकी सेवा भाव कर आज जो देश और पटौदी क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जो गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हमें बहुत ही गर्व है। हम योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं कि इसी तरह समाज सेवा में, गरीब सेवा में और शिक्षा के क्षेत्र में आप और अग्रणी कार्य करें और इससे भी बड़ा अवार्ड और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। धन्यवाद। भाई योगेश का भी मैं पटौदी की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। और भाई योगेश से मैं लगभग पिछले 10 सालों से परिचित हूं। योगेश भाई शुरुआत से ही, इन्होंने बिल्कुल नीचे से शुरुआत करी है, जहां तक मुझे इनके बारे में पता है। और ये लगभग अपने सभी जो इन्होंने आज तक अवार्ड जीते हैं, मेरे से फोटो बनवाते रहे हैं, इसलिए मुझे इनके बारे में जानकारी है। इससे पहले ये हमारे हरियाणा के जो राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय जी से भी सम्मानित हुए हैं। तो भाई को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान के चरणों में निवेदन कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे और हमारे समाज के और भी बच्चों को ये आगे लेकर के आए। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी थे
हमारे पीटीआई जी श्री सुरेंद्र यादव जी, वो अनुशासन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और सभी बच्चों को ये कहते थे कि आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और उसका साक्षात जो प्रेरणा है भाई योगेश कुमार जी, वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं और सभी को बताते हैं। रही बात मेरे परिचय की, मुझे फोटोग्राफर के तौर पे आप सभी जानते हैं और मेरे दादाजी के विषय में मैं भाई अमन से एक दिन कह रहा था कि मेरे दादाजी पहले नवाब साहब के यहाँ नौकरी किया करते थे, वो उनके यहाँ पे बंदूकधारियों में थे, तो उनके साथ बात हो गई थी। हमारा एक जो परिवार रहा है वो देश के प्रति समर्पित रहा है। तो